4 दिन पहले हुई पटवारी परीक्षा में पेपर लीक होने की आशंका शिकायत पर एसटीएफ ने जांच की है। इस मामले में लक्सर से 3 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने उत्तराखंड के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। क्योंकि वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा आखिर किस स्तर पर क्या हुआ है, लेकिन जो लोग भी प्रारंभिक तौर पर इस पर पाए गए हैं उनको पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी। और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको न ही इसी प्रकार से रहने देना है। क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और कुछ फैसले आज हम लेने वाले भी। संकटग्रस्त जोशीमठ नगर में के आम लोगों में एनटीपीसी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो एनटीपीसी की भूमिगत टनल और उसमें अनियंत्रित ब्लास्टिंग के चलते ये भूखभरी हलचलें पैदा हुई है, भूधसाव आपदा आई है। नगर क्षेत्र के लोगों द्वारा आज एनटीपीसी के खिलाफ अलग तरह का अनूठा विरोध दर्ज करने का तरीका देखने को मिला। आज सुबह से नगर के मुख्य बाजार में स्थित सभी दुकानों के बाहर, चौराहों पर, तिराहों पर, वाहनों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, दोपहिया वाहन पर तक एनटीपीसी गो बैक लिखे स्लोगन दिखाई दिए। बताया गया है कि नगर क्षेत्र के आम लोग, खासकर नौजवानों में अब एनटीपीसी कंपनी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने बताया कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही एक सख्त नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, जिसमें दोषियों को उम्र कैद तक की सजा प्रावधान किया जाएगा। साथ ही इस कार्य में अर्जित की गई संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा लेखापाल की परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया है उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा, न ही इसके लिए कोई फीस देनी होगी। साथ ही यह निर्णय भी लिया कि उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही उनका यूटीसी की बसों में टिकट माना जाएगा। आम आदमी पार्टी ने लैंसडाउन पर सरकार का पुतला फूंका है। पटवारी लेखापाल भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने के बाद विपक्षी दल खासे आक्रोशित हैं। आपके प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने सरकार का पुतला दहन कर मुख्यमंत्री को धाकड़ नहीं बल्कि दब्बू धामी करार दिया है। रविंद्र आनंद का कहना है कि यूकेएसएससी परीक्षा में गिरफ्तारी के बाद सरकार ने धाकड़ धामी की बात कर नकेल कसने की बात कही, लेकिन अगली ही परीक्षा में फिर से पेपर आउट हो जाता है। मतलब साफ है कि अधिकारियों पर सरकार का कोई डर भय नहीं बचा है। इसलिए मुख्यमंत्री धाकड़ धामी नहीं बल्कि दब्बू धामी हैं। तो ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में लोग, पूरे विश्व के लोग उसको शीश नवाते हैं, लेकिन इस प्रकार के घपले घोटाले पिछले, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5.5 साल से चल रही है, कहीं ना कहीं हर महीने 2 महीने में एक घपला सामने आ रहा है। और उसके लिए पूरी तरह से पुष्कर सिंह धामी, जो कि दब्बू धामी है, वो इसके पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। उनको जनता के सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए। कुछ वक्त पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके चलते सभी भर्ती परीक्षाओं को धामी सरकार ने निरस्त करने के बाद लोक सेवा आयोग से इन सभी परीक्षाओं को करवाने की बात कही थी। लेकिन अब 8 तारीख को हुए लोक सेवा आयोग के लेखापाल और पटवारी की परीक्षाओं में भी धांधली नजर आई है, जिस पर कांग्रेस पार्टी अब सवाल खड़े करती नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस की मांग है कि जिस हिसाब से परीक्षाओं में धांधली देखने को मिल रही है, उससे साफ होता है कि अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाना बेहद आवश्यक है। नकल रोकने के लिए सख्त नकल कानून कब आएगा ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन क्या कानून अभी इतना कमजोर है कि नकल को नहीं रोक पा रही है सरकार? क्या पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है? सरकार का सारा सिस्टम फेल हो चुका है और कोई भी कानून बनने से क्या नकल रुकेगी?
क्योंकि सरकार के नाक के नीचे 2018 से लगातार पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि ये सरकार किसी भी कानून से जो है नकल को रोक पाएगी, क्योंकि सरकार के पास अनुभव की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है और नाकारा अधिकारियों के भरोसे उत्तराखंड का प्रशासन चल रहा है, जिससे राज्य में बेरोजगार लगातार निराश हो रहे हैं। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने स्मैक तस्करी करते हुए 19 साल की लड़की को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 101 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में एसपी सिटी सरिता डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लड़की जसपुर की रहने वाली है। वह बरेली से स्मैक लेकर देहरादून में सप्लाई करती थी। नेहरू कॉलोनी की टीम द्वारा एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से लगभग 101 ग्राम स्मैक जो है बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि लड़की जसपुर की रहने वाली है और यहाँ पर एक व्यक्ति शाहरुख के साथ मिल करके यहाँ बरेली से नशा लेकर के और यहाँ पर जो है सप्लाई इसके द्वारा किया जाता था। सूचना मिलने पर कल इसको ISBT चौक से टीम द्वारा जो है गिरफ्तार किया।